मेरे काम करो, जहर दे दिया करो। ये सच्ची बात है, ये हकीकत बात है। फिर जहर दे दो। अब जब कर्ज वाले, मिर्च मसाले वाला, गोश्त वाला, शादी के खर्चे, लेन देन, अपनों का लेन देन, शादी के जो खर्चे होते हैं वो जब इमाम के सर पे आते हैं, करना जरूरी होते हैं कुछ काम। मिसाल के तौर पे एक मोटी सी बात ले लें, जो न्योता दिया जाता है। न्योता चलता है, चलता न्योता, क्या कहते हैं उसको इधर? न्योता ही कहते हैं ना। वो क्या होता है कि शादी हुई अब्दुल्ला भाई के बेटे की, तो वलीमे में गए, 1000 का न्योता जेब में डाला, खाना खाया, लिखवाया, आ गए। दो बातें बताइए, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए और आपकी तवज्जो। बात सही लगे ना तो इस पे अमल करने की कोशिश करना। आपने जो 1000 रुपए दिए हैं, क्यों दिए? मदद के तौर पे या कर्जे के तौर पे? जी, तो फिर लिखवाए क्यों? अगर मदद की थी तो लिखवाए क्यों? सही है, लिखवाए हैं, इसका मतलब आपने यूं लिखवाए कि ये बब्बन को मेरा न्योता याद रहे। मैं 1000 दे के जा रहा हूं, ये 1100 देने आए। अरे कहां से लाते हैं सब यार, वाह 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 वाह। ये है कि नहीं? समझ पा रहे हैं पीछे तक सारे लोग? अगर हम दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं ताकि ये हमें बढ़ा के दे। कई मर्तबा ऐसा होता है, कई मर्तबा ऐसा होता है कि या तो लिखी हुई कॉपी गुम जाती है, या जिसने दिया है वो बंदा ही मर जाता है, या जिसको दिया है वो मर जाता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं भाई? जिसने बेटे की शादी की उसने भीख मांगी आपसे, और उसे मांगने की इजाजत है? नहीं। मांगने की इजाजत अल्लामा जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, असद इकबाल साहब, और मैं तमाम तर उलमा नाम नहीं जानता हूं जिनके, समझता हूं ये मिंबर पर बैठे सारे जिम्मेदार लोग हैं। और जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं इस बात को, जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं। मांगने की सिर्फ उसको इजाजत है जिसके पास एक वक्त का भी खाना मौजूद ना हो। जब उसने मांगा ही नहीं, आपने दिया क्या? जबरदस्ती का आपने उसको मकरूज बनाया। अगर कोई किसी का 1 रुपया लेके मर गया, उसने माफ नहीं किया और इसने दिया नहीं, तो फरमाया गया कि 1 रुपए यानी कहा गया कि 1 पैसे के बदले में उसकी 500 मकबूल नमाजें उसको दिलवाई जाएंगी जिसका कर्जा होगा, वो भी मकबूल, वो वाली नहीं जिसमें सजदे में जाके इमाम के अंगूठे चेक कर रहा था। वो नमाजें जो खुशू के साथ पढ़ी गई, जिनमें लिल्लाहियत थी, ऐसी 500 नमाजें ली जाएंगी। कुछ सोच रहे होंगे हम पे तो है ही ना, ले लो, क्या लोगे? फरमाया गया जब नेकियां कम पड़ जाएंगी तो उसके गुनाह लाद दिए जाएंगे उस बंदे पे, फिर गुनाह लाद दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे जरूरी बिला जरूरत के खर्चे होते हैं जो करने पड़ते थे। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे एक भाई ने कहा था मदद के लिए दिए जाते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा मेरे भाई, अगर बड़े हो तो छोटा समझ के तस्लीम करो, और अगर छोटा हो तो बड़ा भाई समझ के तस्लीम करना। सफेद बालों वाले बेटा समझ के मेरी बात मान लेना। अगर नेकी करने की ख्वाहिश है तो किसी अमीर के दरवाजे पर वलीमा खा के न्योता ना लिखवाओ, किसी की बेटी की शादी का खाना खा करके उसके लिए आप जाकर के उसको 500 रुपए का कर्जमंद न बनाओ। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और तेरी नेकी की नीयत है तो जा हॉस्पिटल जाकर के देख, कितने गरीब पर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक पैसे की दवा का, एक वक्त की दवा का पैसा नहीं होता है, एक खुराक दवा के लिए वो दरवाजे के बाहर डाल दिए जाते हैं। कई जमाने में ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास बेड का खर्चा देने का पैसा नहीं होता, कि डॉक्टर इतने चल्लाक भी होते हैं, उठा के बाहर डाल देते हैं, हाथ में बोतल लेके मरीज पड़े रहते हैं। अगर तुम रब की रजा चाहते हो उस पैसे को लो, हॉस्पिटल चले जाओ, किसी के आगे नाम ना लिखवाना, नाम ना बताना, वो पैसा किसी गरीब की जेब में डाल दे, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा,
बड़ा खुश हो रहा, बड़ा खुश हो रहा। कह रहा 2.5 लाख आए नोते में, व्यवहार अच्छा था। गधे मकरूज हो गया 2.5 लाख का। व्यवहार नहीं है, फिक्र कर, 1-1 रुपया दे के जाना है। और कई तो इतने अच्छे होते हैं, अगर नौता उनकी शादी बना घर जो पहुंच जा, ये मेरा लिखा ना था कि कॉपी में कि था तो का फिर आए क्यों नहीं। मतलब ऐसे लोग भी हमारे समाज में। तो कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां आती है कि जो करनी पड़ती है, ना की जाए तो समाज बुरा कहता है। मिसाल के तौर पर जरूरत है नहीं है जोड़ा बना के लेके जाना। जिस इमाम को तुमने 7,000 दिए, 5,000 तालीम में लग गए और 2 दिन उसकी हंडिया का खर्चा चला। जब वो मुसल्ले पे खड़ा होगा तो बताओ उसे बहन की बेटी की शादी याद नहीं आती होगी? गोश्त वाले का तकाजा याद नहीं आएगा उसे? मसाले वाले की बातें याद नहीं आएंगी उसे वो बात ख्याल नहीं आएगी कि मैं बच्ची की दवा लेके आया था, अभी तक डॉक्टर की फीस नहीं गई है। बता, जब मुसल्ले पे खड़े होकर के वो डॉक्टर की दुकान का चक्कर लगाएगा तो तुझे खुदा तक कौन लेके जाएगा? इसलिए इमामों की तनख्वाह इतनी कर दो कि जब ये मुसल्ले पे खड़े हो तो फिर ख्याल ज़माने का चक्कर न लगाए, रब के घर का चक्कर लगा रहा हो। और जब दिल में सिर्फ रब की याद होगी तो खुदा की कसम सिर्फ अकेला रब की बारगाह में नहीं जाएगा, जितने पीछे खड़े होंगे सबको लेकर रब की बारगाह में चला जाएगा। तो ये उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, ख्याल करें, अल्लाह ने पैसा दिया तो सही जगह लगाएं। अभी आते हुए रास्ते में, चूंकि मैं गाड़ी खुद चला रहा था, भीड़ की वजह से गाड़ी रुकती, तो आंखें बंद करके तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, सब टिपता है। इस मजमे को देख के तबीयत राजी हो रही है, बहुत आशिकों का हुजूम है। कम से कम ये तो है कि जलसे की बदतमीज औरतों से ज्यादा, मेले की बदतमीज औरतों से ज्यादा जलसे में आने वाले आशिकों की तादाद है। मगर इतना जरूर आपसे कह के जाऊंगा, ये उर्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। यही मकसद है ना। बैठे ना प्रधान जी, हाँ, अल्लाह सलामत रखे मुर्तजा भाई को, इनके जरिए, हमारे बाबू भाई के जरिए आप तक मेरी रसाई हुई है। बस मेरी ये बात याद रख लीजिएगा, अगर इसमें तब्दीली आई तो जलसा कराना, वरना फिर हर बंदा हर महीने इत्तिकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठना। जो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे उर्सों में अल्लाह का शुक्र है काफी सुधार आया, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे बड़ी बदतमीजियां हैं। जब गाड़ी आपकी बस्ती में घुसी ना तो 90% मार्केट में लड़कियां थी और उन्हीं के बीच कुछ मर्द भी थे। आप मुझे बताएं, क्या हमारी गैरत मर चुकी है? हमारी हया का जनाजा निकल चुका है? वो जो नकाब में मेले के अंदर दुकानों के चक्कर लगा रही है, वो किसी गैर की बेटी नहीं, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। बताया जाए मुझे, या तो तुम्हारी बेटी है या मेरी बेटी है। क्यों आई मेले में? क्या जरूरत थी इसकी यहां आने की? क्या शरीयत इजाजत देती है? बोलो, शरीयत इजाजत देती है? अम्मा यार, बिना महरम की औरत हज के लिए नहीं जा सकती। तूने बेलगाम मेले में भेज दी, हिसाब नहीं देना अल्लाह को, मुंह नहीं दिखाना अपने रब की बारगाह में। आपसे एक बात, सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न कुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाई। हालात हम बनाते हैं ऐसे कहने के, और अल्लाह का शुक्र है मुनमे के मौलवी नहीं है जो नजराना लेकर के उल्लू बना करके मीठी मीठी बातें करके चापलूसी करके चले जाएं। बात मुंह पे कह के जाएंगे, दोबारा बुलाना या मत बुलाना फिक्र इसकी नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम रब की कायनात में रहते हैं, पाए मुरा लंग नेस्त, मुल्क खुदा तंग नेस्त। कान खोल के सुन लीजिए, अगर औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मुझे बता तो सकी, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। ना उससे इतनी बड़ी
इबादत है, न कुरान खानी इतनी बड़ी इबादत है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, 5 वक्त नहीं जा सकती है। चलो जुमे में तो जा सकती थी, लेकिन जुमे में भी इजाजत नहीं। चलो आम जुमे में नहीं गई, अलविदा जुमे में जा सकती थी, फिर भी नहीं गई। चलो ईद में जाने की इजाजत होती, फिर भी इजाजत नहीं है। बकरा ईद में भेज दिया जाता, फिर भी नहीं भेजा गया। बताओ तो सही मेरे जिम्मेदार उलमा, औरत को क्यों नहीं भेजा गया? मशीयत क्या चाहती है? तो जानते हो मदीने वाले ने जिसने इज्जतों के पहरे बैठाए हैं, जिसने हया की दीवारें ऊंचे की है, उस नबी का पैगाम हमारी आंखें खोलता है। वजह सिर्फ इतनी है, अगर औरत मर्दों के साथ खड़ी होगी तो वहां से खताओं के दरवाजे खुलेंगे, फितने बर्पा हो जाएंगे। अगर मर्द औरत का इख्तलात होगा तो वहां से फितने जन्म लेंगे, चाहे मस्जिद ही क्यों ना हो। औरत को मर्द के साथ आने की इजाजत नहीं। अब मुझे पता जो इस्लाम औरत को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो मेरे मजार पे आने की इजाजत कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इनसे शहीदे मिल्लत, इनसे इस्लाहे मुआशरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ा खून लगा है इस दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। हमें तो पता नहीं चला ना हमारा बाप कटा, ना हमने बेटे की लाश के टुकड़े देखे, ना हमने भाइयों को बिना कफन के दफन किया। हमें क्या पता दीन क्या है? पूछ कभी फिलिस्तीन वालों से, कभी 6 माह के बच्चे की जली लाश उठाते हैं, कभी 6 साल के बच्चों के कटे गले दिखाए जाते हैं। उनसे पूछो तो सही ये कुर्बानियां किसके लिए है? आज भी उनका ऐलान यही है कि ये एक बच्चा तो क्या, हम अपनी पूरी हस्ती फना कर देंगे, लेकिन मुस्तफा के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। ये फिलिस्तीन के बच्चों की सदाएं हैं। अभी हमारे घर पे बम नहीं गिरा है, अभी बच्चे नहीं काटे गए हैं, इसलिए इस्लाम की कदर नहीं है। यूं कि तुम बेटियों को आवारा निकाल देते हो। नहीं मेरे भाई, कदर करो इस्लाम की। शायद तुम्हें तारीख याद ना हो तो बताता चलो, तुम्हें पता है जंगे उहद का मौका है, मेरे नबी के शफीक चचा जो मुस्तफा की ताकत भी कहे जाते थे, आका की कमर का जोर जिन्हें कहा जाता था, जिनको मुस्तफा का शेर कहा जाता था, अल्लाह अकबर, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा की हिम्मत थे, जब आए गए दीन में तो दीन को ताकत मिल गई है। उसी अमीर हमजा की कहानी सुन प्यारे, आज के बाद बेटियों को घर से मत निकालना। तुझे क्या पता दीन पे कितनी बड़ी कीमत लगी है। जब जंगे उहद हुई है, मेरे महबूब ने कहा था शहीदों के लाशें इकट्ठे किए जाए, सहाबा लाशें उठा के ला रहे हैं। लेकिन जब खबर मिली है सहाबा मेरा चचा कहाँ है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह फला कट्टे में लाश पड़ी हुई है। आका करीम ने कहा जाओ मेरे चाचा को उठा के लाओ। जब उठाने की बात आई है सहाबा की गर्दनें झुक गई थी। या रसूल अल्लाह सारी लाशें उठाई जा सकती है, लेकिन अमीर हमजा की लाश को नहीं उठाया जा सकता। मेरे महबूब ने कहा था क्या हुआ? कहा आका देखो तो सही, ना आंखें सलामत है, ना उनका सीना सलामत है, उनका कलेजा भी निकाला गया है, ना कान भी कट चुके हैं। जब मेरे महबूब ने इतना सुना है, दर्द इतना हुआ कि महबूब ने आज सर पे काली पट्टी बांध ली है, काली पट्टी बांध ली है। कहते हैं सहाबा मेरे चचा के बारे में बताओ, मेरे चचा के बारे में बताओ। और तुझे क्या पता दीन पे क्या लगा है, दीन कैसे हम तक पहुंचा है? हमारी गैरत जाग जानी चाहिए, तारीख उठाइए। जब महबूब चचा की लाश के पास आए हैं, खुदा की कसम जमीन कांप रही थी, जमीन कांप रही थी। कौन दर्द का अंदाजा लगाएगा? जब हजरत सफिया आई है भाई की शहादत की खबर सुन के, मेरे नबी ने कहा था सुबैर अपनी बहन को जाकर रोक दो, अपनी अम्मी को जाकर रोक दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई के लाशे को आके देख ले। अगर देख लिया तो बहन के बर्दाश्त न कर सकेगी। क्या हाल था मेरे